channel Learn with me. So guys, I am Miss Suman. Today we will discuss about a new topic of English grammar syllabus. Guys, जब बच्चा लिखना सीखता है, बोलना सीखता है, तो सबसे पहले इन इंग्लिश वो सीखता है A for apple, A says a, B for bat, B says b. तो उसने लेटर सीखे, फिर उसने सीखा ए से एप्पल होता है और एप्पल की जो है APPL, इन लेटर्स से मिलकर उसने एक वर्ड बनाया, बैट, सिट, डाउन, ठीक है, ऐसे उसने वर्ड सीखे। और जब उसने सीक्वेंस में वर्ड सीख लिए तो वर्ड्स के बाद उसने उनको एक लाइन में रख के अपनी बात को बोलने के लिए कहा, समझाया, दूसरों को समझने की कोशिश की। Guys, when we communicate with each other, we express our thoughts, our ideas through words, which together make it complete sense. Means जब हम बोलते हैं तो एक सेंटेंस में बोलते हैं और सेंटेंस को जब बोलते हैं तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। इट मीन्स मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। और जब उसका मीनिंग हमें समझ में आ रहा है तो हमें उसकी कम्युनिकेशन, उसकी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। हम ऐसे ही बात करते हैं जैसे सामने वाला बात करता है, हम जो बोलना चाहते हैं उसको समझ में आ रहा है, वो जो बोलता है हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे करते हुए हम अपने सेंटेंस को सीख जाते हैं। इट मीन्स सेंटेंस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज ए सेंटेंस? हमारा नया टॉपिक है सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब सेंटेंस वो है जिसमें बहुत सारे शब्दों का समूह होता है, ग्रुप होता है, लेकिन वो मीनिंगफुल आना चाहिए, उसकी सेंस निकलनी चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए, दूसरों को समझ में आना चाहिए। गाइस, एक एक सेंटेंस मिलकर बनते हैं प्रोज, प्रोज से हमारा लिटरेचर बनता है, पोइट्री बनती है सेंटेंसेस से। तो ऐसे सेंटेंस का हमारी लाइफ में बहुत अहम इसका रोल है, ठीक है। इन ग्रामर सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सेंटेंस मीनिंगफुल हो तो हमें समझ में आता है कि हम सामने वाले से कैसे बात करें, ठीक है। तो गाइस, आज हम सेंटेंस की टाइप, सेंटेंस की काइंड्स, इट मीन्स काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड टाइप ऑफ सेंटेंस ये पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज सेंटेंस। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस, ठीक है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। इट कंटेन्स ए वर्ब एंड ए सब्जेक्ट, ठीक है। हमारे पास जो सेंटेंस होता है उसमें शब्दों का समूह होता है, यानी कि वर्ड्स होते हैं, और वर्ड्स इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाते हैं और एक सेंटेंस क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन उसकी जो सेंटेंस की सेंस होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। मीन्स सामने वाला क्या बोल रहा है ये हमें समझ में आना चाहिए और हम क्या बोल रहे हैं ये सामने वाले को समझ में आना चाहिए, ठीक है। इट कंटेन्स ए वर्ब एंड ए सब्जेक्ट। इसमें एक वर्ब होती है और सब्जेक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए न्यू स्कूल, ठीक है। यहाँ पर 1 वर्ड, 2, 3, 4, 5, इट मीन्स बहुत सारे वर्ड्स मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं और फिर क्रिएट हुआ हमारा सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? दिस इज ए न्यू स्कूल, ठीक है। और इसकी सेंस निकल रही है, हमें समझ में आ रहा है कि क्या है। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट हमारा आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। थर्ड इज आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसकी फीचर पर चलते हैं। फीचर्स इसकी हैं, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ये हमने पढ़ा है अभी। इट स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर, ठीक है। ये कैसे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। देखिए, जो हमारा सेंटेंस है ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ, ठीक है।
और आगे क्या कहता है, इट एंड्स विद ए फुल स्टॉप इफ इट स्टेट्स ए फैक्ट। अगर ये हमारा अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो इसके एंड में फुल स्टॉप लगता है, ठीक है। इट एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन है, इफ़ इट आस्क ए क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। और एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स इफ़ इट एक्सप्रेस सडन फीलिंग और सरप्राइज, जॉय और सोरो। अगर हमें सडन फीलिंग आती है सरप्राइज की, जॉय की, सोरो की, तो उसके लास्ट में हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ठीक है गाइस। आगे हम करते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है। काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं ये हम पढ़ेंगे अभी। सेंटेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है डिक्लेरेटिव असर्टिव, ठीक है। सेकंड इम्पेरेटिव, थर्ड इंटेरोगेटिव और फोर्थ एक्सक्लेमेटरी। मीन्स इसके हम जो काइंड्स करने वाले हैं उनमें सबसे पहले है डिक्लेरेटिव असर्टिव, ठीक है। दूसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जो हमारा डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस होते हैं ये हम एक को ही कह सकते हैं, इसके दो नेम हैं, ठीक है। तो ए सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स और स्टेट्स समथिंग इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसमें हमें किसी के कथन का एकदम स्पष्ट हमें पता चलता है, सिंपल सेंटेंस होता है, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप्स, इसके भी टू टाइप्स होते हैं, एक अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि सिंपल, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जिसमें कोई नेगेटिव बात नहीं होती, सिंपल होता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस ए फॉर्म ए प्रोपोजिशन, एक ऐसा कथन जिसमें एक बिल्कुल सिंपल सी बात होती है, जैसे ही गोज़ टू स्कूल, द स्कूल रीओपन टुडे, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। देन सेकंड इसका है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेट ए प्रपोजिशन, मतलब हम इसमें नहीं लगाकर बात करते हैं, जैसे ही कैन नॉट डांस, शी इज़ नॉट वेल, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे हमारा जो सेकंड है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। Sentences that express a command, request, advice, order और suggestion are called imperative sentence। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं कमांड को, रिक्वेस्ट को, एडवाइस, ऑर्डर और सजेशन, तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ टेल मी व्हाट हैपेंड, मुझे बताओ क्या हुआ। ये अगर प्लीज़ आ गया तो सबसे पहले तो प्लीज़ से हम समझ जाएंगे कि दैट इज़ ए रिक्वेस्ट, ठीक है। तो सेकंड हमारा डू योर होमवर्क प्रॉपरली, हमने सामने वाले को ऑर्डर दिया और बोला कि डू योर होमवर्क प्रॉपरली, ठीक है। तो इसमें हमारे जो रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन होते हैं वो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में बी यूज्ड, कैसे कहाँ कहाँ यूज़ होता है, टू एक्सप्रेस ए कमांड, कमांड को शो करने के लिए, जैसे कम हेयर, ब्रिंग द बॉक्स हेयर, ठीक है। टू मेक की रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए प्लीज हेल्प मी क्लीन द कपबोर्ड, टू गिव सम एडवाइस, एडवाइस देने के लिए, नेवर लूज योर पेशेंस, ठीक है गाइस। थर्ड हमारा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैन बी ए WH क्वेश्चन एंड बिगिंस विद वर्ड्स लाइक व्हेन, व्हाई, हु, हाउ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो WH क्वेश्चन से शुरू होता है, जैसे उसकी स्टार्टिंग में जैसे व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, ऐसे WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं, ठीक है। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैन आल्सो बी ए क्वेश्चन विच कैन बी आंसर्ड विद येस और नो। और कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, ठीक है गाइस, येस और नो में।
आगे आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंसेस दैट स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशंस का पता चलता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके लास्ट में क्या आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ठीक है, बट ए ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज। ठीक है, इसके लास्ट में क्या आया? ये एक्सक्लेमेटरी साइन आया है। ठीक है, ऐसे वाला। इसकी फीचर्स पढ़ लेते हैं। एन असर्टिव सेंटेंस मेक ए स्टेटमेंट, इट एंड्स विद फुल स्टॉप। Assertive sentence can be positive or negative. An imperative sentence ends with a full stop. Sentences that express a command, request, advice, order or suggestion are imperative sentence. An imperative sentence ends with a full stop. It tells us to do something through request, command, order, advice or suggestion. ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में जो हमारा होता है वो फुल स्टॉप होता है, और इसमें हम ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन शो करते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस हमने काइंड्स कर लिए हैं, अब हम आ गए हैं इसके पार्ट ऑफ सेंटेंस में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। ए सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब ये क्या होते हैं? आइए चलिए करते हैं। एग्जाम्पल, माई मदर लव टी। सब्जेक्ट, अब यहाँ पर आएगा माई मदर लव्स टी। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन सा? माई मदर क्या हो गया? सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट क्या हो गया? लव्स टी। जैसे नेक्स्ट में हम करते हैं द बेबी इज स्लीपिंग। जो द बेबी है वो क्या है? सब्जेक्ट, और लास्ट का क्या बचा? इज स्लीपिंग, प्रेडिकेट। लेकिन कैसे? चलिए डेफिनेशन से करते हैं। सब्जेक्ट, ए सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट नेम्स द पर्सन और थिंग अबाउट होम समथिंग इज सेड। एक सब्जेक्ट उसे कहते हैं, पार्ट ऑफ द सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो बताता है हमें पर्सन और थिंग्स के बारे में कि वो क्या कहना चाहता है, क्या कहेगा। ठीक है, या क्या करने वाला है। ऑल द चिल्ड्रन आर रेडी फॉर द ट्रिप, कि ऑल द चिल्ड्रन, अब ये चिल्ड्रन सारे के सारे बच्चे रेडी हैं ट्रिप पर जाने के लिए। तो जो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? ऑल द चिल्ड्रन। ठीक है गाइस, प्रेडिकेट क्या होता है? ए प्रेडिकेट इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट उसे कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं, या फिर उस ग्रुप को कहते हैं, शब्दों के उस ग्रुप को कहते हैं जो हमें बताता है सब्जेक्ट के बारे में। जैसे द पीपल इन द रूम वर एंजॉइंग द म्यूजिक। ठीक है, इसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। इंपॉर्टेंट कीज पे देख लीजिए गाइस। द सब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द प्रेडिकेट बट समटाइम्स द ऑर्डर इज चेंज्ड। द सब्जेक्ट रिमेन्स द same in the spite of changes its position। देखिए गाइस, हम यूँ नहीं कह सकते कि सब्जेक्ट हमेशा पहले ही आता है, लास्ट में भी आ सकता है अकॉर्डिंग चेंज दिस पोजीशन। ठीक है, तो हम इसकी पोजीशन को चेंज करते हुए भी बता सकते हैं, लेकिन हमें अपना सब्जेक्ट को देखना होता है। जैसे इस फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल में है द लेटर केम आफ्टर ए फ्यू डेज। इसमें हमने जो हमारा सब्जेक्ट ये है, ठीक है, और प्रेडिकेट हमारा इतना हुआ। ठीक है, जैसे ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट में हम आफ्टर ए फ्यू डेज कम द लेटर, लास्ट में हमारा सब्जेक्ट चला गया। ठीक है, तो हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। In imperative sentence, the subject is always you. It is not mentioned but implied। कहते हैं कि imperative जो सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट हमेशा से you होता है, इसमें मेंशन नहीं दिया जाता, लेकिन उसमें वो निहित होता है, implied होता है। एग्जाम्पल, go there, हम बोल देते हैं go there, it means you go there।
have the medicine regularly. It means you have the medicine regularly. Here the subject is you. इसमें मेंशन नहीं होता लेकिन उसमें इम्प्लाइड होता है. ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अगेन इन क्वेश्चन एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस we find out what or who the sentence is about the and identify the subject. कहता है क्वेश्चन में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम अगर फाइंड करना चाहते हैं तो व्हाट और हु लगाकर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एग्जाम्पल, हैव यू बीन टू द मार्केट. द सब्जेक्ट इसमें कौन सा है? यू. ठीक है गाइस, एवरी प्रेडिकेट हैज़ एट लीस्ट वन वर्ब. प्रेडिकेट की जो हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है सेंटेंस का, उसमें वर्ब होती है, एटलीस्ट वन तो होती ही है. द वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. और जो हमारे वर्ब होती है वो हमारे नंबर, सब्जेक्ट का जो नंबर होता है सिंगुलर प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है. जैसे फॉर एग्जांपल, द डॉग इज़ बार्किंग. यहाँ पर हमारा जो डॉग है वो सिंगुलर है और इसके हिसाब से जो हमारी वर्ब आई है वो सिंगुलर आई है. जैसे सिंगुलर वर्ब, द डॉग आर बार्किंग. जो ये डॉग्स है ये आर यानी कि प्लूरल है. ठीक है, ये हमारी प्लूरल वर्ब आई है. द प्रेडिकेट में कंटेन एन ऑब्जेक्ट, ए कॉम्प्लीमेंट और एन एडवर्ब. प्रेडिकेट पार्ट जो हमारा होता है उसमें ऑब्जेक्ट होता है, उसमें कॉम्प्लीमेंट होता है और उसमें एडवर्ब होती है. ठीक है, सेंटेंस की टू टाइप्स है, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड प्रेडिकेट. और हमारे इसके काइंड्स जो हैं वो 4 हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. देखिए गाइस, मेरी वीडियो बेसिक कंसेप्ट पर है. आपका अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है तो फिर हम थ्रो करेंगे एडवांस इंग्लिश पर. इससे पहले हम अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे. ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही. So everybody, hope you like this video. If yes, like and for getting notification of my new video, subscribe my channel and click on the bell icon. Bye.